नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा चूड़ में। आइए देखते हैं जैन धर्म और उससे बनने वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो इनके संस्थापक थे ऋषभ देव और प्रथम तीर्थंकर भी थे ऋषभ देव ही। और ऋषभ देव के बारे में हम जानते इससे पहले थोड़ा हम देखते हैं तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रतीक चिन्ह महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक सांड। दूसरे हमारे अजितनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे शंभुनाथ घोड़ा प्रतीक। सनपार्श सातवें स्वास्तिक प्रतीक। शांति 16वें हिरण प्रतीक। नाम 21वें नीलकमल प्रतीक चिन्ह। और अरिष्ट नेमि 22वें शंख प्रतीक चिन्ह। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्प प्रतीक और 24वें महावीर शेर प्रतीक। अब हमारे जो 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को हम सांपों का देवता भी कहते हैं, यानी कि कहा जाता है इन्हें सांपों का देवता। और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ये ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गई तो इन्होंने 4 नियम दिए और जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। ये चारों नियम थे: हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ये जो है पार्श्वनाथ जो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे, तो इन्होंने ये 4 नियम दिए और महावीर स्वामी ने इन्हीं के नियमों को अपनाया और एक नियम और जोड़ दिए थे, ब्रह्मचर्य को। तो आगे बताएंगे। अब महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। तो देखेंगे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, संस्थापक ऋषभ देव। अगर पेपर में आ जाए ऐसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। अगर कंडीशन डाल दे वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वहां पर महावीर स्वामी होगा। तो हमारे अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। हम इनके सांसारिक जीवन के बारे में यानी इनकी जीवन गाथा देखते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। और कुछ जगह पर 599 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन सबसे सही जो है 540 ईसा पूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में और इतिहासकार यही मानते हैं। एनसीईआरटी में 540 ही है और इतिहासकार भी ज्यादा यही मानते हैं, इसीलिए सही इसी को माना जाएगा। इनके बचपन का नाम देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ थे और इनकी माता त्रिशला थी। पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और इनकी पत्नी यानी कि इनसे यानी कि वर्धमान और पत्नी से एक पुत्री हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा भी आता है कहीं कहीं, सिर्फ प्रियदर्शनी ही। और फिर इनके दामाद का नाम था जमाली और इनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। अब देखते हैं हम कि महावीर स्वामी जी के पिता किस वंश के थे। तो इनके पिता जो है ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कुंडग्राम में ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। अब ये तो हुआ सांसारिक जीवन। अब देखते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में कि इनको आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त हुआ, कैसे संन्यास हुई। तो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और ये अपने इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, उन्हीं से ये अनुमति लिए और फिर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। फिर 12 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद यानी कि 30 वर्ष के थे, वो 12 यानी कि 42 साल पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजु पालिका नदी के तट पर, ये पूछता है किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो रिजु पालिका नदी के वृक्ष के नीचे तट पर। और साल वृक्ष, वृक्ष कौन सा था रिजु पालिका नदी के तट पर, तो साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। क्या कहलाता है? कैवल्य। अब इसी समय से महावीर स्वामी यानी कि क्या कहलाए? अरहत में पूज्य कहलाए। अरहत निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए, यानी कि इन्हें अरहत निर्ग्रंथ और जिन कहा जाता है। और महावीर स्वामी यानी इनके जो अनुयायी होते हैं, महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। इनके जो अनुयायी हुए, इनके अनुसार चलने वाले, इनके अनुसरण पर का पालन करने वाले जैन कहलाए। महावीर स्वामी जी ने जितने भी उपदेश दिए, जैसे बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, वैसे महावीर स्वामी की उपदेश की भाषा प्राकृत थी। इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। और पहला उपदेश जो है राजगीर यानी कि राजगृह जिसे कहा जाता है दिया, राजगृह में दिया।
और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जो बना उनका दामाद ही, उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी के पति जमाली बने, उनके प्रथम भिक्षु जमाली बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी कुल 5 नियम बताए, यानी कि जैसे परशुराम ने 4 नियम बताए थे, वही चारों नियम को महावीर स्वामी लिए और एक अपने तरफ से लगाए। तो ये 5 नियम बताया महावीर स्वामी, जिसे पंचायन धर्म कहा जाता है। तो ये 5 नियम देखते हैं। पंचायन धर्म जो कहलाता है, हिंसा न करना इन्होंने बताया, सत्य बोलना हमेशा, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न भी दिए हैं, जिनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र यानी कि सम्यक आचरण। अब सम्यक दर्शन क्या है कि जैन तीर्थकरों द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना ही और विश्वास करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक ज्ञान जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और चरित्र अच्छे कर्मों को अपनाना तथा बुरे कर्मों को त्याग देना ही सम्यक आचरण कहलाता है। अब जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, देखा जाए तो इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध भी किया है। और महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु, जब ये 72 वर्ष के हुए तभी इनकी मृत्यु हुई, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हुए। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई। हम देखेंगे इनके अनुयायी कौन बने। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके पथ पर, इनके रास्ते पर चलने वाले कौन, तो 2 ही हुए इनके अनुयायी, एक स्थूल भद्र और एक भद्र बाहु। अब स्थूल भद्र और भद्र बाहु के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कैसे 2 भागों में बटे। यानी कि मौर्य काल का समय था और 12 वर्ष का काफी जो है भीषण अकाल पड़ा मौर्य काल में, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ समुद्रगुप्त भी वहां से वापस आए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो वहीं पर रह गए, यानी कि नहीं गए, अकाल के समय भी वहीं पर थे। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो चले गए कर्नाटक में और अपने साथ में फिर किसको लेकर आए, चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ में आए। और वही कर्नाटक में, जिन्होंने कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जो है प्राण को त्याग दिया, चंद्रगुप्त मौर्य श्रावण बेलगोला में अपना प्राण त्यागा। किस विधि से, संलेखना विधि से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संलेखना विधि से किसने प्राण त्यागा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर त्यागा था, श्रवण बेलगोला में। अब संलेखना विधि क्या है सोचेंगे आप लोग, तो संलेखना विधि होती थी एक प्रकार की साधना जिसमें शरीर को, आत्मा को कष्ट दिया जाता था, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए तप करते थे और फिर शरीर को त्याग देते थे। अब देखेंगे हम जो अनुयायी बने, यानी कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु, यानी कि वो तो भद्रबाहु चले गए थे अकाल के समय में और ये स्थूल भद्र रह गए थे। तो स्थूल भद्र के जो अंतर्गत आते थे वो श्वेतांबर कहलाए, ये स्वयं वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु दिगंबर कहलाए, ये नंगे रहते थे, नग्न वस्त्र धारण करते थे। और श्वेतांबर दिगंबर में बस इतना सा अंतर था कि जैसे जो श्वेतांबर थे ये जो है स्थूलभद्र ने इसे प्रारंभ किया था श्वेतांबर संप्रदाय को। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जबकि भद्रबाहु दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया, ये नंगे रहते थे। और इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है ये बताते थे, श्वेतांबर लोग बताते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और जबकि भद्रबाहु दिगंबर में बताते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। और श्वेतांबर में ये बताया गया कि 19वीं तीर्थंकर एक मल्लीनाथ महिला थी। और वहीं पर दिगंबर लोग कहते हैं कि मल्लीनाथ जो थे वो महिला नहीं जबकि पुरुष थे। और क्या ये लोग मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के लोग मानते थे स्थूलभद्र के कि महावीर स्वामी विवाहित थे, वही भद्रबाहु जो नंगे रहते थे दिगंबर वाले वो मानते थे कि अविवाहित थे। यानी बिल्कुल इसके विपरीत मानते थे, एक दूसरे के लोग विपरीत थे दोनों। अब देखते हैं हम कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख जो है बौद्ध संगीतियां हुई थी जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई और ये सब 2 संप्रदायों में बटे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु का जो संप्रदाय बना श्वेतांबर और दिगंबर, तो 2 संगीतियां भी बुलाई गई जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 2 जैन संगीतियां हुई, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी और जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई। तो प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, यानी स्थूल भद्र के संप्रदाय के श्वेतांबर के।
तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र, और द्वितीय जो हुआ था दूसरी बौद्ध जैन संगीति वो 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी के आसपास हुआ था, और ये हुआ था बल्लभी यानी कि गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण। तो ये जैन धर्म की दोनों संगीतियों को भी अच्छे से आप लोग याद कर लेना कि पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर, अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में, और बल्लभी यानी कि गुजरात में, और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। अब जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए यानी कि जैन धर्म को मानने वाले, तो इसमें राजा हुए उदयन हुए, वंदराज हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, कलिंग नरेश खारवेल हुए, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष हुए, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म के राजा जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ये जैन धर्म के राजा थे। अब जैन साहित्य कुछ देख लेते हैं कि जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, लेकिन जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, और आगम का मतलब होता है सिद्धांत। तो जैन साहित्य में देखिए आगम जिसे कहा जाता था इसका अर्थ सिद्धांत है। तो देखिए क्या है, 12 अंग, जैन साहित्य में 12 अंग 12 उपांग, ऐसे याद करना, 12 अंग तो 12 उपांग, 10 परिकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 6 से छेद आता नहीं है छेद, तो 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र थे। अब हम देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से जैन धर्म के। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। अब इनसे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, और थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। स्यादवाद और अनेकांतवाद भी है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, यानी कि जो आध्यात्मिक विचार धारा को ग्रहण किए थे, तो ये सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया था। ये सब तो बता ही दिए कि लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे जैन धर्म, और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये सब बता ही दिए हैं। अब इससे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम वन लाइनर में बताएंगे। लेकिन देखिए इससे क्वेश्चन बनते थे कि जैसे आता है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो पहले क्या था? वर्धमान था इनका। जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति यह सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो पहली हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और दूसरी हमारी कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी बल्लभी, गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? महावीर स्वामी ने। श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, जहाँ पर संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे उसके लिए कैवल्य की, जिसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कैवल्य उसे कहा जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? तो उन्हीं के दामाद जमानी। तो ये तो हुआ क्वेश्चन जैन धर्म से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।